फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के ऑफिशियल मॉडल पेपर पर आधारित हम लोग इंटरनेट वाला मॉडल पेपर को हल करेंगे। और दोस्तों, आपका ये ऑफिशियल मॉडल पेपर जो आपका इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है ना, ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले जो है ना हम पहला पार्ट को पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हिंदी का वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, बारी बारी से सभी का यहाँ पे प्लेलिस्ट बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट चेक आउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम जो है ना यहाँ पे क्लास 10 के यहाँ पे साइंस का जो है ना सभी पार्ट को पढ़ा चुके, जितने भी आपका इंटरनेट वाला मॉडल पेपर थे पार्ट वाइज हम पढ़ा चुके हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है ना हिंदी का यहाँ पे दूसरा पार्ट को लेके आए, यानी कि हिंदी का मॉडल पेपर दूसरा को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा नाम, यहाँ पे दूसरा रूप होगा। ठीक है, दूसरा रूप माना जाता है किसे, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन का जो दूसरा रूप माना जाता है ना, किसे माना जाता है, जाति प्रथा को माना जाता है। यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो जाति प्रथा है ना ये किस प्रकार का श्रम विभाजन है, तो अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि विष के दांत किस प्रकार की कहानी है। तो फ्रेंड ये जो विष के दांत कहानी है ना, यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है। यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार जो है ना किस रंग की थी, तो काला रंग की थी, यानी कि काली कलर की थी। यानी कि यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो है ना किस पार्ट के रचयिता है। तो ये जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है ना किस पार्ट के रचयिता है, तो भारत से हम क्या सीखे पार्ट के रचयिता कौन है, तो मैक्स मुलर जी है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये किससे है दोस्तों, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड ये जो है ना पांचवी मतलब ये वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान या फिर मानव विज्ञान से है, या फिर आपका अंतरिक्ष विज्ञान से। तो निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, मानव विज्ञान से। इसे आपको याद होना चाहिए। इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराया कि आपको बताना है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है, तो पांचवी व्यक्ति का जीवन प्रतीक है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि आपको बताना है कि गुणाकर मूल्य का जन्म जो है ना किस राज्य में हुआ था, तो महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि आपको बताना है कि बहादुर जो है ना निम्न में से किसकी कहानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो बहादुर है ना किसकी कहानी है, वही आपको बताना है। तो नेपाली पहाड़ी गोरखे की कहानी है। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। यानी कि ये जो प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है ना दोस्तों, कहाँ पे होता है, तो साहित्य की परंपरा ज्ञान से होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस को लेके आए हैं ना ये आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर पर आधारित, यानी कि इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है। और दोस्तों आपके एग्जाम में जो है ना इंटरनेट वाला मॉडल पेपर से काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना 100% पूछ लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% जो है ना लड़ेगा ही लड़ेगा। तो एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा कि बिरजू महाराज जो है ना किस घराने के वंशज थे। तो फ्रेंड ये जो है ना किस घराने के वंशज थे, तो लखनऊ घराने के वंशज थे, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि आविनियो जो है ना कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। तो ये दक्षिणी फ्रांस का है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, यानी कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर क्या चीज़ आ रही थी, क्या आ रही थी वही आपको बताना है। तो परछाई नजर आ रही थी, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध थे। तो फ्रेंड बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध क्या थे, तो शहनाई वादक थे, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको बता देते आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, वही आपको बता देना है। तो हृदय की शिक्षा, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है, तो हरि कीर्तन को कहा है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में रस खान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। तो रस खान के द्वारा जो रचिता गया ग्रंथ है ना दोस्तों, कौन सा ग्रंथ है, तो प्रेम वाटिका है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद की कविताओं की भाषा थी, यानी कि घनानंद की कविताओं की भाषा क्या थी दोस्तों, वही आपको बताना है, तो ब्रज भाषा थी, इसे आपको याद होना चाहिए। इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि क्रिस्तान का क्या अर्थ है, ठीक है। तो क्रिस्तान का सही और सटीक अर्थ क्या होता है, वही आपको बताना है, तो मुस्लिम होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत माता कविता के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड ये भारत माता जो कविता है ना इनके रचनाकार कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत है, इसे आपको याद होना चाहिए। इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कितने सिंहासन तैयार करने की बात कही है, तो 33 करोड़ जो है ना दोस्तों सिंहासन तैयार करने की बात कही है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आत्मजयी जो है ना किसकी रचना है, ठीक है। तो ये आत्मजयी दोस्तों किसकी रचना है, तो कुंवर नारायण जी की है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो है ना कौन सा कविता से ली गई है, तो दुष्चक्र में श्रेष्ठा से ली गई है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है, ठीक है। तो ये किसकी रचना है, जीत जीत में निरखत हूँ, तो बिरजू महाराज जी की रचना है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जो है ना यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम बताएंगे ना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना, तो इसका पीडीएफ हम अपने इसका पीडीएफ जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने वेबसाइट पे डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे साइंस का जो है ना 5 तक मॉडल सेट यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का जैसे मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे हम जो है ना अपने वेबसाइट पे सभी सब्जेक्ट का जो है ना इंटरनेट वाला मॉडल पेपर यहाँ पे अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो जीत जीत में निरखत हुई है किसकी रचना है वही आपको बताना है, तो बिरजू महाराज जी की रचना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि की रचना है। तो फ्रेंड ये जो है ना किसकी रचना है, तो रेनर मारिया रिल्के की रचना है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मगम्मा का उसकी बहू के साथ किसकी वजह से विवाद था, तो पोते से विवाद था, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन थे, तो लक्ष्मी का पति थे, इसे आपको याद होना चाहिए। इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के कितने बेटे थे। तो फ्रेंड सीता के कितने बेटे थे, तो यहाँ पे 3 बेटे थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है वहाँ के कर्मचारी कैसे थे, वही आपको बताना है, तो व्यवहार कुशल थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि नगर कहानी के लेखक कौन है, तो फटाफट से लाइव चैट में आप हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ये जो नगर कहानी है ना इनके लेखक कौन है। ठीक है, वही आपको बताना है, तो इनके लेखक कौन है, ईश्वर पैटलीकर है, इसे आपको याद होना चाहिए। इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड सीता अपने ही घर में जो है ना कैसा महसूस करती थी, तो घुटन सी महसूस करती थी, इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुरेश का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो सुरेश का जो संधि विच्छेद होगा ना क्या होगा, सूर जोड़ इस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है, ये वाला ऑप्शन को जो ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। सुरेश का संधि विच्छेद क्या होता है, सूर जोड़ दीर्घई सोर इस होता है। ठीक है, यहाँ पे ताली बसो है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड ये स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि घ का उच्चारण स्थान बताइए। ठीक है, तो घ, तो यहाँ पे आप घ बोल के देखिए, तो यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान जो होता है ना वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए में आपका दिया है कंठ, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है ना योग रूढ़ का उदाहरण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे योग रूढ़ का जो उदाहरण हो जाएगा ना पंचानन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका बी ऑप्शन में दिया गया है, बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सोना बहुत चमकीला होता है, इस वाक्य में सोना जो है ना दोस्तों कौन सी संज्ञा वही आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सोना को हम लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, नाप सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए यह एक प्रकार का द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों जो भी क्वेश्चन अगर आपको याद ना होना तो उस क्वेश्चन को आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इजीली इसका पीडीएफ तो हम दे ही देंगे, तो वहाँ पे इजीली वेबसाइट में जा करके जो है ना इसका पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। इसका डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि आपको बताना है कि लीला घर जाएगी, इसमें जो है ना कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो लीला घर जाएगी इसमें जो वाच्य है ना दोस्तों कर्तृया वाच्य है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे से आपको बताना है, तो ये दोस्तों से कौन सा कारक में आते हैं वही आपको बताना है। ठीक है, तो करण कारक करण से होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि ने प्लस अन
में कौन सा संधि है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो ने प्लस अन है ना, ये कौन सा संधि के अंतर्गत आते हैं वही आपको बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसका कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, जल्दी से आप लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका आयादी हो जाएगा, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि गई प्लस अक की संधि होगी। ठीक है, तो गायिक हो जाएगी, गई प्लस अक क्या होगी दोस्तों, गायिक। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड 45 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यानी कि यहाँ पे ये वाला चिन्ह को जो हम लोग जो है ना, मतलब यहाँ पे देखिएगा इस तरह का चिन्ह को हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह का चिन्ह को हम लोग क्या कहेंगे वही आपको बताना है। तो अर्धविराम कहेंगे, क्या कहेंगे, अर्धविराम। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड आप फटाफट से बताइए कि चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, शशि होते हैं, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रमुख में कौन सा समास है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे चंद्रमुख में जो समास है ना कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। इसे आपको याद होना चाहिए। इसका सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड ये गुदरी का लाल मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है क्या होता है, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना होता है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुज का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये अनुज का जो ऑपोजिट होता है क्या होता है, अग्रज होता है, क्या होता है, अग्रज। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि नीचे लिखे शब्द में कौन सा शब्द जो है ना शुद्ध है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको शुद्ध शब्द को पहचाना है। तो हम लोग जो है ना परिस्थिति को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। समिति को इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, अतिथि को भी इस प्रकार नहीं लिखा जाता, और परिस्थिति को इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। परिस्थिति को किस प्रकार लिखेंगे, कुछ इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो आप हमें फटाफट से लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए ना, तो आप कितने प्रश्न का सही और सटीक दे पाए। ठीक है, तो जल्दी से बता सकते हैं। चलिए जब तक हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि 51 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता जो है ना किस कवि की रचना है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंत जी जो है ना किस समय के कवि है, तो ये छायावादी कवि है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि प्रेम घन ने रसिक समाज की स्थापना कब की थी दोस्तों, तो 1874 ईस्वी में की थी, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि रसखान के मतलब चित्तचोर कौन है। तो फ्रेंड ये रसखान के जो चित्तचोर माने जाते हैं ना, किसको माने जाते हैं, कृष्ण को माने जाते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है ना दोस्तों, मतलब कहाँ पे हुआ था वही आपको बताना है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म कब हुआ था, मतलब कहाँ पे हुआ था, तो डुमरांव में हुआ था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि देवनागरी किसे कहा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड देवनागरी किसे कहा गया है वही आपको बताना है। ठीक है, तो देख सकते हैं बनारस को, मथुरा को, या फिर हरिद्वार को, या फिर काशी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए वही आपको कमेंट सेक्शन में जाके बता देना है। ठीक है, तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ना दोस्तों 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका काशी को। देवनागरी किसे कहा गया, काशी को कहा गया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड ये दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो है ना जर्मनी के रहने वाले थे, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि पपादी कौन थी। ठीक है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों लाइव चैट में कमेंट करके, तो ये पपादी कौन थी, तो वल्ली अम्माल की पुत्री थी। कौन थी, वल्ली अम्माल की पुत्री। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे दोस्तों, 2 दांत तोड़ डाले थे, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो पहचाना है कि इनमें योग रूढ़ शब्द कौन है, तो पंकज है, उसके बाद दशानन है, लंबोदर है, यानी कि ये सभी कौन सा शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि वह का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, वह का जो उच्चारण स्थान होता है ना क्या होता है, दंत और ओष्ठ होता है। क्या होता है, दंत और ओष्ठ, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि जीवनानंद दास की कीर्ति नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन सी जो है ना दोस्तों जीवनानंद दास की कीर्ति नहीं है, तो ये गीतांजलि नहीं है, इनके अलावे रूपली बांग्ला है, उसके बाद यहाँ पे बेला अबेला कलबेला है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन डी में है मन विद्यगम भी है, ठीक है, यानी कि तीनों है, लेकिन गीतांजलि जीवनानंद दास की कीर्ति नहीं है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि लाइफ एंड सॉन्ग जो है ना के कवि कौन है। तो फ्रेंड ये इनके मतलब लाइफ एंड सॉन्ग्स के कवि कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के। कौन है, रेनर मारिया रिल्के, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद जो है ना पाठ की विधा, तो एक प्रकार का क्या है, कविता है। हमारी नींद जो है यह एक प्रकार का कविता है, इसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या पाठ के लेखक कौन है, ठीक है, काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो एक वृक्ष की हत्या के पाठ के लेखक कौन है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो ये कुंवर नारायण जी है। कौन है, कुंवर नारायण जी। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद जो है ना किस धारा के कवि है, तो फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड ये जो घनानंद है ना किस धारा के कवि है वही आपको बताना है, ठीक है। तो ये अड़िति मुक्त धारा के कवि है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बांका का अर्थ क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड ये बांका का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना क्या होता है, टेढ़ापन होता है, ठीक है। इसे आपको याद होना चाहिए। इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि रसकान की भक्ति है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि रसकान की भक्ति कौन है, तो सगुन है, यानी कि इसका ए ऑप्शन में दिया गया ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेम वाटिका जो है ना किसकी रचना है। तो फटाफट से बताइए प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो वही आपको बताना है। तो रसकान की है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं। तो फ्रेंड सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि नलिनी लोचन शर्मा जी का जन्म जो है ना दोस्तों कब हुआ था, वही आपको बताना है, ठीक है। तो कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने इसके भेद कितने होते हैं वही आपको बताना है, ठीक है। तो शब्द के 2 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या जो है ना दोस्तों कौन सा सर्वनाम है, तो इसका जो ये जो है ना ये एक प्रकार का प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। तो फ्रेंड ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूसी क्रांति मतलब डेस ईस्वी में हुआ था, यानी कि कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिए आते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कृत मतलब शेक्सपियर जो है ना मूलतः थे। तो फ्रेंड ये जो शेक्सपियर थे यह एक प्रकार का क्या थे, नाटककार थे, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही का जो मतलब जारशाही का जो संबंध ना दोस्तों किस देश से था वही आपको बताना है, ठीक है। तो ये किस देश से था, तो फटाफट से बताइए यहाँ पे कमेंट करके सभी विद्यार्थी,
ठीक है। तो ये जारशाही का जो संबंध था ना दोस्तों किस देश से था वही आपको बताना है। तो रूस देश से था। कौन सा देश से था? रूस देश से। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक जो है ना दोस्तों देश धर्म का परिवर्तन किया, यानी कि कौन सा धर्म का परिवर्तन किया था? तो ये जो है ना सिख धर्म का परिवर्तन किया था। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि अनामिका जो है ना हिंदी के साथ देश में भी लिखती थी, यानी कि कौन सी भाषा में लिखती थी अनामिका? तो ये जो है ना दोस्तों आपका कौन सी भाषा में लिखती थी अनामिका वही आपको कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से बता देना है, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में भी लिखती थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, मगम्मा की बहू थी, ठीक है। तो फ्रेंड ये मगम्मा की बहू कौन थी? नजम्मा थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। तो सोवरदैया है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के कितने बेटे थे? तो फ्रेंड सीता के जो ना 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3 बेटे। यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि वल्ली अम्मान जो है ना की पुत्री का नाम क्या है? तो वल्ली अम्मान की पुत्री का नाम क्या है वही आपको बता देना है, ठीक है। तो पपाती है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि अवयव के भेद होते हैं। तो फटाफट से बताइए तो अवयव के कितने भेद होते हैं वही आपको बताना है। तो 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग होगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे उपसर्ग जो होंगे ना किसी भी शब्द के पहले होता है, तो यहाँ पे भरपेट में जो उपसर्ग होंगे ना भर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे पेट क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्यय हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। कच्चा चिट्ठा खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो कच्चा चिट्ठा खेलना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना दोस्तों क्या होता है? रहस्य खेलना होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि समझौता में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो फटाफट से लाइव चैट में आप हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा दोस्तों ये समझौता है ना, इसमें जो है कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो होते किसी भी शब्द के अंतिम में होता है, तो ओता, समझौता। तो यानी कि यहाँ पे सम क्या हो जाएंगे? उपसर्ग हो जाएंगे, और यहाँ पे ओता क्या हो जाएंगे? प्रत्यय हो जाएंगे, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि रगम्मा क्या खेलना था, मतलब रगम्पा जो है ना दोस्तों क्या खेलता था वही आपको बताना है। तो जुआ खेलता था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि दही कौन बेचती थी, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो दही बेचती थी ना कौन बेचती थी वही आपको बताना है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो मगम्मा बेचती थी दही, इसलिए हम लोग कहते हैं ना यहाँ पे दही वाली मगम्मा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि अगले जन्म में क्या बनना चाहता था? तो हंस बनना चाहता था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड क्या है? जोसेफ रिल्के है, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि रगम्पा का घर कहाँ था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वेंकटपुर है, कहाँ पे है तो दोस्तों रगम्पा का घर? तो वेंकटपुर है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण जो है ना कहाँ नौकरी करता था? तो कलकत्ता में नौकरी करता था लक्ष्मण, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्यालय है। तो फ्रेंड ये विद्यालय एक प्रकार का क्या है? यौगिक शब्द है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अक्ल के अंधे गांड के पूरे, इस लौकिक त्याग का जो सही और सटीक अर्थ होते हैं ना दोस्तों क्या होते हैं? बुद्धिहीन किंतु धनवान होते हैं, ठीक है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि समुद्र जो है ना किसका पर्यायवाची है? तो ये सागर का और ये पारावार, यानी कि ये दोनों का पर्यायवाची है, यानी कि यहाँ पे ए और बी दो, यानी कि ए और बी जो है ना दोस्तों ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि उप का अर्थ है। तो फ्रेंड ये उप का अर्थ क्या होते हैं? समीप, यानी कि नजदीक होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है
कि रात दिन में कौन सा समास है। ठीक है, तो फ्रेंड ये रात दिन जो है ना, यह एक प्रकार का मतलब एक प्रकार का द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। यहाँ पे भी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 की हिंदी का यहाँ पे इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का दूसरा पार्ट को देख चुके हैं। तो जल्दी से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि ये मतलब 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बताए ना, ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद है। इसका जवाब जो है ना आप इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, और दोस्तों वेबसाइट पे जो है ना धमाकेदार टेस्ट चल रहा है, तो वहाँ पे जाके आप जो है ना आज का ऑनलाइन टेस्ट को ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलती है यहाँ पे रात्रि 9 बजे वाला क्लास में।